हमने पिछले एपिसोड में काफी बातें की, जिससे आपको एक बेस समझ आ गया होगा कि हम पैसों के साथ कितनी बड़ी गलतियां करते आ रहे हैं। हमने हर एक पहलू को समझा और अब हम और आप मिलकर इसकी डीप साइड को रिवील करेंगे। अब हम एक एक करके इसी कॉन्सेप्ट से समझेंगे कि किस तरह अपने पैसों को मैनेज किया जाए और कैसे अपने फ्यूचर को सिक्योर किया जाए। हम गलतियों से ही सीखते हैं और ये कहानी मैथमेटिक्स की तरह बोर नहीं करेगी, बल्कि हम रियल लाइफ एक्सपीरियंस के जरिए इसे मजेदार बनाएंगे। याद रखिए, आप जिस पौधे को आज पानी दे रहे हैं, फ्यूचर में आपकी पुश्तें उससे बैठे बैठे खाएंगी। इस एपिसोड के अगले 5 मिनट पेरेंट्स के लिए बेहद खास होने वाले हैं। गलती सिर्फ आजकल की जनरेशन की नहीं, बल्कि रिस्पेक्टेड पेरेंट्स की भी है। मोदी जी क्या कहते हैं? आत्मनिर्भर बनो। ऐसा क्यों? समझाता हूं। अब एक बाज की कहानी सुनिए। सबसे ताकतवर और डेडली शिकारी पक्षी, दूर ऊंचाइयों पर उड़ने वाला, शिकार पर ऐसे टूटता है कि अगला समझ ही नहीं पाता कि आसमान से क्या आफत आई। पकड़ ऐसी कि पंजों में दबोचते ही शिकार खुद सरेंडर कर देता है। हिंदी में कहावत है, बाज के बच्चे मुंडेर पर नहीं उड़ते। सॉरी, मैं यहां इसे पक्षी नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा शिकारी। जिस कंडीशन में बाज खुद पला है, वो अपने बच्चों को भी ऐसी ही ब्रीड देता है। एक बाज का बच्चा अपने अंडों से बाहर आता है तो उसकी मां कुछ ही दिनों में उसे उड़ने की प्रचंड ट्रेनिंग देना शुरू कर देती है। इस जबरदस्त ट्रेनिंग में वो अपने बच्चे को अपने बाजुओं में भरकर आसमान की ऊंचाइयों में ले जाती है। कल्पना करिए, इस ट्रेनिंग में बच्चों को बहुत ऊंचाई पर ले जाया जा रहा है। अब अचानक हुआ क्या? बाज ने हजारों फीट की ऊंचाई से बच्चे को छोड़ दिया। धीरे धीरे बच्चा धरती की तरफ बढ़ रहा होता है। हवा लगातार तेज होती जा रही है। अब उस बच्चे को एहसास होता है कि वो गिर रहा है और नीचे आते आते वो बच्चा समझ नहीं पा रहा होता कि आगे उसके साथ क्या होगा। अब बच्चा एकदम से धरती पर गिरने वाला ही था कि उसकी बाज मां ने आकर उसे पकड़ लिया और फिर आसमान की ऊंचाइयों की तरफ बढ़ चली। और फिर से यही दोहराया। ये ट्रेनिंग बाज तब तक अपने बच्चे के साथ दोहराता रहता है जब तक कि वो बच्चा उड़ना नहीं सीख जाता। अब देखिए, जब वो बाज का बच्चा आसमान की ऊंचाइयों में अपने पंखों से गोते लगा रहा होता है, तब दूसरे पक्षियों के बच्चे घोंसलों में दाने का इंतजार कर रहे होते। आजकल लग्जरी और सुख चैन की आदत से बच्चों का यही हाल है। जरा सी दिक्कत हुई कि माता पिता उन्हें फाइनेंशियल हेल्प करने से नहीं चूकते। बेटा कमा रहा है, बेटी कमा रही है, लेकिन उन्हें उस कमाई को समझने का चांस तो दीजिए। अक्सर अपर मिडिल क्लास फैमिली के साथ यही दिक्कत आती है। उन्हें यह सोच लेना होगा कि अब लगाम नहीं लगाई तो वक्त दूर नहीं कि जब आपकी नेक्स्ट जनरेशन प्रॉपर मिडिल क्लास लाइफ जिएगी। बंद कीजिए उन्हें जताना कि आपके पास इतनी प्रॉपर्टी है कि वो चाहें तो बैठ बैठ कर खा सकते हैं। आज कमाने निकलेंगे तो लाखों कमाने में महीनों लग जाएंगे, लेकिन खर्च करने लगे तो करोड़ों रुपए गंवाने में मिनट नहीं लगते। ऐसा बिल्कुल अत्याचार भी नहीं करना है, बस आप ही को उनके गुरु बनना है। और जिस मेहनत से आपने पैसे कमाए हैं, बच्चों को भी बस यही सिखाना है। उन्हें सीख दीजिए जब वो संभल ना पाए। ऐसा नहीं कि जरा सी फाइनेंशियल दिक्कत आते ही आप कुबेर बनकर अपना खजाना खोल दें। होगा ये कि वो पैसे लेकर केयरलेस हो जाएंगे। रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, आप वो लोग हैं जिन्होंने 2 रुपए के घी को 700 रुपए लीटर होते देखा है। आपने जो मेहनत की है, जो दौर देखा है, उसे बांटिए हमारी जनरेशन के साथ। होता यह है कि पेरेंट्स की इस आदत और लाड़ प्यार से बच्चे मजबूत होने की बजाय केयरलेस हो जाते हैं। ऐसे जैसे मजबूत पैर तो हैं पर चलना नहीं, वजनदार पंख तो हैं पर उड़ना नहीं है। समझिएगा, गमले में उगे पौधे और जमीन के पौधों में बहुत फर्क होता है। आप ये कीजिए कि बच्चों को एजुकेशन में अपने मन का सब्जेक्ट लेने की आजादी दें। उन्हें करियर ऑप्शन चूज करने में मदद करें। उन्हें समझाइए, डांटें, लेकिन आप चाहते हैं कि आपके बच्चे इकोनॉमिक फ्रीडम अचीव करें तो उनकी हर छोटी छोटी बात पर फाइनेंशियल हेल्प करना छोड़ दें। इसी आदत के चलते आगे फ्यूचर में अपर मिडिल क्लास से डाउनग्रेड होने के चांस बढ़ जाते हैं। मैंने पहले कहा था कि वैसे ही मिडिल क्लास में इतनी भीड़ है और अब अपर क्लास वाले भी गलतियां करेंगे तो ये मिडिल क्लास वाले कहां जाएंगे। खैर, ये फैक्ट है कि आज के यूथ को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाने के लिए थोड़ी सख्ती की जरूरत है। इस एपिसोड से सिर्फ पेरेंट्स ही नहीं बल्कि यूथ को भी सीखना होगा कि पैसे गंवाना बेहद आसान है, लेकिन कमाना बहुत मुश्किल है। अगले एपिसोड में हम ऐसे ही टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे
जिससे हम जान पाएंगे कि छोटी छोटी मिस्टेक आगे हमें बड़ा नुकसान देती है। साथ ही समझेंगे इन्वेस्टमेंट के सेफ और इजी प्लान्स को, जिन्हें आजमाकर आप स्मार्ट प्लेयर बन सकते हैं। आप सुन रहे हैं कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे।